दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इतिहास के इस 25वें दिन में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का, ये चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, ये पार्ट 4 है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन क्यूज के मिलेंगे वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मुगल साम्राज्य से भी जुड़े हुए हैं, और ये क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी, आरआरबी और आपके एसएससी में पूछे गए सारे सवाल हैं। तो यहाँ से क्विज को अटेंड कीजिएगा। और इसका पीडीएफ, जी हाँ दोस्तों, मैं हर दिन आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उस पर जाइए, इसको इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और वहाँ ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 को। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला सवाल ये रहा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो काकोरी कांड था वो किससे रिलेटेड है। तो आंसर था यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ भी आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र केस। जी हाँ, इससे संबंधित हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो में भी पूछा था आपसे, कि वो 3 क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो एक तो थे भगत सिंह, दूसरे थे राजगुरु, और तीसरे थे आपके सुखदेव। ठीक है, तो ये 3 नाम थे, नाम नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर नोट कीजिएगा। आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, बार्टोलोमेयू डायस। जी हाँ, बार्टोलोमेयू डायस, इनके द्वारा खोज की गई थी केप ऑफ गुड होप की। ओके, अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? देखिए, ये मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है, तो आंसर नोट कीजिएगा। इसका आंसर है शाहजहां, जो कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया भी है अपने वीडियोस में। ओके, अगला सवाल देखिए, किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया? तो सिजदा की परंपरा को तोड़ने वाला जो मुगल सम्राट था उसका नाम था शाहजहां। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य वाले क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन भी है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पे कि कौन सा सही है, कौन सा यहाँ गलत तरीके से मेल खाता है। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, टीसीएस आपको यही सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा करेगी, है ना, कि यहाँ पे क्या गलत है क्या सही है, इसी में फंसाएगी क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे फंसिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो कुतुब मीनार का जो बनवाया था किसने? तो ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है, ये सही है। दूसरा है यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, इब्राहिम लोदी, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, और अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये सही है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो बी है ऑप्शन, जी हाँ, ये गलत है। यहाँ पे मैच 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट। अगर आप क्यूज देख रहे हैं तो आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए वेट करूंगा, और कमेंट बॉक्स में आई थिंक मुझे लगता है कम से कम 5 कमेंट ऐसे होने चाहिए। चलिए, मैं आंसर बता रहा हूं। यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? तो 2.5 दिन का झोपड़े का। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे राजस्थान में? तो अजमेर के पास। जी हाँ दोस्तों, चलिए ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द ऋग्वेद पीरियड निष्का वाज ऑर्नामेंट ऑफ, यानी कि ऋग्वेद काल के दौरान निष्का एक आभूषण हुआ करता था। किस चीज़ का आभूषण हुआ करता था? कान का, गर्दन का, बाजू का, या कलाई का? तो निष्का जो हुआ करता था दोस्तों, ये हुआ करता था आर्म्स, यानी कि बाजुओं का। नोट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निष्का जो है एक आभूषण हुआ करती थी, किसकी? तो बाजुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि इसका मैच जो है कीजिएगा ऋग्वेद और आधुनिक इसके नाम। ठीक है, तो गोमल, गोमती, कुर्मु, कुरुम, सुवास्तु, स्वात या द्रस्वाति,
और इसको घगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करने का यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों बी, ए का गोमती, गोमल को गोमती कहते हैं। ठीक है, बी का कुरुम, ठीक है, कुरमू का कुरुम कहते हैं। और ये जो मैच सीधा सीधा किया हुआ है यहाँ पे, यही सही है, यहाँ पे आंसर बी है आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे? तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है इट्स अ डी, जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने अपने काल में जैन धर्म का बहुत प्रचारक भी बने थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मौर्य साम्राज्य ने नागार्जुनी पहाड़ी गुफा शिलालेख जारी किया और देवनम प्रिया का शाही शीर्षक ग्रहण किया, वे कौन थे? तो वो थे दोस्तों अशोक, सम्राट अशोक खुद थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। और नागार्जुनी पहाड़ी के गुफा का शिलालेख भी इन्होंने जारी किया था और देवनम प्रिया का शाही शीर्षक भी ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 10, कविराज शीर्षक किससे प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के सीजीएल के पेपर में। आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे है ए समुद्रगुप्त। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, समुद्रगुप्त को कविराज का भी एक उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, बारदोली सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह स्थित था दोस्तों सी, गुजरात में। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि कूका आंदोलन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों पश्चिम बंगाल से। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह जो है ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात से हुआ था। और भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय स्वाधीनता के संग्राम के दौरान 1928 में ये हुआ था। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, डेटा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1928 में गुजरात में हुआ था और ये प्रमुख किसान आंदोलन के नाम से भी जाना गया। इस सत्याग्रह को आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं को वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बेसिन का संधि 1802 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और किसके बीच एक समझौते पत्र का हस्ताक्षर हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है बेसिन की संधि जो हुई थी 1802 में, वो हुई थी बाजीराव द्वितीय के जरिए। ठीक है, तो बाजीराव एक और किसी नाम से भी जाना जाता था, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो उसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। बाजीराव मस्तानी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, मस्तानी कौन थी? तो एक मुस्लिम नृत्यिका थी जो कि इनका प्रेम संबंध उनसे बना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी को उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा, द इंस्पिरेशन फॉर द सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम अ बुक ऑफ, तो आंसर लिखिएगा, इट्स ए टोरियो। जी हाँ, टोरियो जो है इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनकी कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी? तो ये टोरियो बुक से इनको मिली थी ये इंस्पिरेशन। ठीक है, किसके लिए? तो नागरिक अवज्ञा यानी कि इंस्पिरेशन फॉर द सिविल डिसओबीडियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू द्वारा कहाँ की गई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, मद्रास। नोट कर लीजिएगा, जो कि अभी चेन्नई के नाम से इसको जाना जाता है। तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू द्वारा कहाँ की गई थी? तो मद्रास में। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसका आंसर तो आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर आयोग के जांच के लिए क्या किया था? चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा। व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड फॉर द विक्ट्री फॉर द प्रोब? आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, वायसराय द्वारा नियुक्त जो हंटर आयोग ने जांच किया था वो था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है
कि सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय बी लॉर्ड वेसल। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड वेसल्सले, ठीक है, वेलेस्ले। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच सेरिंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो आंसर है यहाँ पे सी 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान के बारे में हम चैप्टर अभी आगे पढ़ेंगे इतिहास में। अभी इनसे जुड़ी हुई और भी क्वेश्चन क्यूज में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनसे जुड़ी हुई सवाल मैं आपको लेकर जरूर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा यहाँ पे कि इनमें से किसका नाम देवनामा पियादासी भी था। तो देवनामा पियादासी जो था इनका नाम, वो कौन थे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों यहाँ पे, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, ये थे दोस्तों सम्राट अशोक। जी हाँ, देवनामा पियादासी जो था ये मौर्य राज्य अशोक को अपनी उपाधि के लिए खुद ही अपने नाम को इन्होंने अपना नाम रखा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर देखिए नहीं लिखा हुआ है, पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंसर ए होगा यहाँ पे, मौर्य राजा अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक थे, उनको देवनामा पियादासी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। ये तो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो समझिए कि आप ग्रुप डी के भी एग्जाम के लायक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको बताया है और यहाँ पे आंसर आप लोगों के बनते हैं। चलिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आंसर है इट्स अ बी, महाराष्ट्र। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। महाराष्ट्र जो है भारत के तकरीबन 21 चट्टानों को काटकर बना एक बौद्ध स्मारक गुफा है, जो कि द्वितीय शताब्दी में ही बनाया गया था। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक चित्रण एवं शिल्पकारी होता है, जिसे हम लोग उत्कृष्ट नमूने भी मिले हैं यहाँ पे। तो नोट कर लीजिएगा, अजंता की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इनमें से किस शिल्प कौशल का आर्यों द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से किस शिल्प कौशल का आर्यों द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था। तो इट्स आंसर इज डी, लोहार का। जी हाँ, लोहार जो थे वो अपनी कला का जो प्रतिस्पर्धा था वो उस समय नहीं दिखा पाए थे। किस काल में, आर्यों के काल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से भी। तो क्वेश्चन आज के बहुत ज़्यादा मिक्स थे। कुछ क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत के इतिहास से थे, तो कुछ क्वेश्चन आपके मौर्य काल से थे, तो कुछ क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास से थे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का मिला जुला एक पूरा सिनारियो था। तो इसको अटेंड किया आप लोगों ने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जिन तक ये वीडियोस जाने चाहिए और वो इसके हकदार भी हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से अच्छा है उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चलिए आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।